दो से आता था, तीसरा उसे नहीं आता था। अब जो सुना हेलो रहा हूं, भैया, माइक वाले ज़रा देखना, इको आ रहा है। इको नहीं आना चाहिए हाल में, देखिएगा कृपया। अब हाँ आशीष। इस चार पंक्तियों को सुनने के बाद मैं भी ये तय करूंगा कि मुझे 7 मिनट भी रहना है या अपना स्थान लेना है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मन मांगता हूं उस बच्चे का आंसर शीट आपके सामने पहुंचाता हूं। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। कि प्रश्न था कि वीर रुक जाना, लेकिन अगर मन बन जाए तो दावा तो अभी नहीं करता, लेकिन हाँ अगली पंक्ति पे महसूस जरूर करेंगे। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। वाह, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला बहुत बहुत आभार आपका इन तालियों के लिए। वाह वाह। मैंने अब तक आपसे कहा नहीं एक बार भी ताली बजाने के लिए, लेकिन अगर आपके हाथ यहाँ खामोश नहीं रहे तो आपका कवि, आपका बेटा, आपका भाई दावा भी करता है, वादा भी करता है। 24 घंटे में हिंदुस्तान दिलों में एक बार धड़कता होगा तो वो धड़कन आपकी तालियों में उतर आएगी। इस उम्मीद के साथ करता हूं कि पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। चार पंक्तियां इस मंच पे बैठ के मैंने लिखी हैं, आप उसे भी सुन लीजिए, चूंकि अटल जी के लिए मेरे जैसा छोटा कवि क्या लिख पाएगा। कि सारी ही विधाओं में ते सिद्ध हस्त अटल जी, कि सारी ही विधाओं में ते सिद्ध हस्त अटल जी, उनके समक्ष सब ही नगण्य हो गए। मर्यादा इस भांति खुद में समाहित की, राजनीति में सभी के अनुमन्य हो गए। बड़ा हो या छोटा होवे तो बुजुर्ग कोई, बड़ा हो या छोटा होवे वो बुजुर्ग कोई, अटल जी सब के ही तो अनन्य हो गए। अटल जी सब के ही तो अनन्य हो गए। स्मृति में आयोजन करा के हुए आप धन्य, यहाँ आकर के हम भी धन्य धन्य हो गए। यहाँ आकर के हम भी धन्य धन्य हो गए। यहाँ आकर, और मैं सिर्फ 28 से 30 पंक्तियां पढ़ूंगा, इससे ज्यादा मुझे अनुमति आपकी नहीं चाहिए। पहले 3 बंद सुन लीजिए, रोज पढ़ रहा हूं, आपके बीच ना पढ़ूं संभव नहीं। मैं उन सैनिकों के लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर यहां बैठे, हम यहां बैठ के आपको सुना रहे हैं, तो हम सिर्फ इस दम पे सुना रहे हैं कि हमारे सैनिक बंदूक लेके हमारे लिए खड़े हुए हैं। वो -40 डिग्री पे खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे सुनेंगे। 6 पंक्तियां मैं सिर्फ वंदना के लिए पढ़ रहा हूं, आपका साथ मिल जाएगा तो 6 पंक्तियों के बाद एक महोत्सव आपकी तालियों का मैं जीऊंगा और आप भी जिएंगे, इस उम्मीद से पढ़ता हूं। स्वागत। कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, एक तुकाराम ओंबले नहीं होता तो कसाव को जिंदा पकड़ नहीं पाते हम। कि मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बस इस बार तालियां उठा लीजिएगा, दोबारा अगली बार नहीं कहूंगा। कि बन गए भारती की आंख का वो नूर, बन गए भारती की आंख का वो नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है। मैं गंगानगर कवि सम्मेलन में था, मुझसे किसी ने कहा कि कविता पढ़ने के बाद, आशीष भाई सैनिक अगर इधर हमारे हैं तो उधर उनके सैनिक लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक हमारा गुरूर है तो क्या उनके सैनिक उनका गुरूर नहीं? मैंने कहा नहीं हो सकते।
अब आपका बेटा जवाब दे रहा, क्यों नहीं है वो गुरूर? ये सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, उसमें वो हम में बहुत फर्क है, उसमें वो हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें वो हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने मृत सैनिकों के शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी आपके आशीर्वाद की तालियां मेरा आना सार्थक हो गया, लेकिन जो हाथ खामोश रह गए, चूक गए हूं, मैं उन्हें एक मौका अगली पंक्ति पे फिर देता हूं और देखता हूं वो खामोश रहते हैं या फिर उठते हैं। ये सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, उसमें वो हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हम सा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक न। अब एक शब्द चित्र बना रहा हूं, शब्द बोलता जाऊंगा और आपकी आंखों के सामने एक बहुत प्यारा सैनिक जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके ऊपर घमंड करते हैं आप, शायद वो आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाए। कि सैनिक ने इनाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां समझ जाइएगा अपनी तालियों से बता दीजिएगा मैं किसके लिए कह रहा हूं। कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब। बहुत बहुत आभार आपका। भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान, शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, पाक डरा अभिनंदन की मूछ से, कि थर थर कांपा जिसको भी दिया घूर, थर थर कांपा जिसको भी दिया घूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक। और बस कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, मेरे पास तुम आराम से आ जाना, 3 मिनट में अपना काम खत्म पढ़ सकता हूँ। 6 मिनट? अरे बाबूजी, इतने हक से तो चाची जी से कभी सलाद नहीं मांगी हो। सैनिक, आइए मैं पढ़ता हूँ। अब जो भी आपको सुना रहा हूँ मैं, कि अब जो भी आपको सुना रहा हूँ मैं, समझो देशभक्ति गुनगुना रहा हूँ मैं, अब जो भी आपको सुना रहा हूँ मैं, समझो देशभक्ति गुनगुना रहा हूँ मैं। बात नहीं है ये किसी राजनीति की, बात नहीं है ये किसी राजनीति की, वंदना है माँ की वंदना के गीत की, वंदना है माँ की वंदना के गीत की, वंदना है माँ की वंदना के गीत की। माँ की वंदना का स्वाभिमान खोना जाए, माँ की वंदना का स्वाभिमान सोना जाए, मुन्नी और शीला में ये देश खोना जाए, मुन्नी और शीला में ये देश खोना जाए। इसीलिए मेरे साथ तू भी मुंह खोल, इसीलिए मेरे साथ तू भी मुंह खोल, मेरे साथ तू भी वंदे मातरम बोल, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, दक्षो दिशाओं में खोल वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम। ये तिलक है आजादी की पृष्ठभूमि का, ये तिलक है आजादी की पृष्ठभूमि का, आंचल है शीतल सा मातृभूमि का, शब्द शब्द जिसका है मंत्र सा लगे, शब्द शब्द जिसका है मंत्र सा लगे, काहे राजनीति रोज उसको ठगे, क्यों ये राजनीति रोज उसको ठगे। उसके साथ हो रही है घात किस लिए, उसके साथ हो रही है घात किस लिए, उस पे प्रतिबंध
प्रतिबंध जैसी बात किस लिए, उस पे प्रतिबंध जैसी बात किस लिए, उलझे हुए ये प्रश्न जनता में खोल, मेरे साथ तू भी वंदे मातरम बोल, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, वंदे 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 वासे वंदे मातरम वाणी देवों की। पूरा शब्द देखिए वंदे मातरम, मैं एक एक अक्षर पढ़ रहा हूं आपके सामने कि वासे वंदे मातरम। और मेरे पिता तुल्य 3 लोग बैठे हैं, आदरणीय बलबीर जी, आदरणीय अंबर जी, आदरणीय मंगल नसीम साहब। मैं उनके चरणों में रखता हूं, जो कुछ अच्छा कह पाया आपके सामने पढ़ रहा हूं कि वासे वंदे मातरम वाणी देवों की, वासे वंदे मातरम वाणी देवों की, रासे नारी कविता कल्याणी देवों की, वासे वंदे मातरम वाणी देवों की, नासे नारी कविता कल्याणी देवों की। देश देश का ये परिवेश लिए है, देश देश का ये परिवेश लिए है, माँ में ममता बड़ी विशेष लिए है, माँ में ममता बड़ी विशेष लिए है, तामे ये तिरंगे वाली शान लिए है, तामे ये तिरंगे वाली शान लिए है, राष्ट्र का ये स्वाभिमान लिए है, राष्ट्र का ये स्वाभिमान लिए है। माँ से मिलता नहीं है, माँ से मिलता नहीं है, माँ से मिलता नहीं है इसका तो मोल, लेखनी के साथ तू भी इतना तो बोल, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, दशों दिशाओं में खोल वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, वंदे 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 आपकी आशीष भरी पंक्तियां आशीष अनल को आशीष दे रही थी। 4 पंक्तियां और जोड़ लीजिए आशीष की कविता के साथ। जब शहीद की चिता जली थी, हाँ इधर मैं निवेदन करूंगा सामान्य व्यक्तित्व को बिना आवाज के बैठाल दें। आइए। जब शहीद की चिता जली थी सारा गांव वहीं था, और सीने पर थे घाव, पीठ पे कोई घाव नहीं था। एक घाव माथे पर भी था, जो अंतिम गोली थी, और जिसे देख करके शहीद की माता ये बोली थी, इसे घाव मत कहो, तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है। एक घाव माथे पर भी था, जो अंतिम गोली थी, जिसे देख करके शहीद की माता ये बोली थी, इसे घाव मत कहो, तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है। सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है, सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है। जागरण की शंखद ध्वनि अभी हमारे सामने थी, लेकिन मित्रों कुरुक्षेत्र में पांचजन्य का उद्घोष ही इसीलिए होता है कि ब्रज धाम में बांसुरी की ध्वनि भी सलामत रहे। मेरा मन हो रहा है जलती हुई भी आग जहाँ पे दिखाई दे, भीगी हुई सी कोई वहाँ रात ले चलो। मैं आशीष अनल के बाद चंदन लगाना चाहता हूँ आपके माथे पर। बम्बई से पधारे हुए हमारी युवा पीढ़ी के इस अद्भुत गीतकार के पास माँ सरस्वती ने ऐसा वरदान दिया है कि कहा जा सकता है वो जो भीतर से तरल हो वही गा पाता है, जिंदगी जिसकी सरल हो वही गा पाता है। और यूं तो गाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कंठ में जिसके गरल हो वही गा पाता है। तो जिंदगी से मिले हुए गरल को अपने कंठ में रखकर हमें अमृत जैसे गीत देने वाले विशेषज्ञों की पंक्ति के प्रथम व्यक्ति मैं युवा पीढ़ी से भाई चंदन राय का नाम लेता हूं। आप आशीष भरी तालियों के साथ उसका स्वागत करें। कहाँ है भाई? चंदन मैं ढूंढ रहा था।